Good morning, students. Welcome in SST class. Today we will start lesson 4 of SST Agriculture and Livestock. Agriculture, Krishi, Livestock means Pashupalan. India is mainly एन एग्रीकल्चर कंट्री. हमारा भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है. एग्रीकल्चर इज़ द ऑक्यूपेशन ऑफ 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन. हमारे इंडिया की पॉपुलेशन का 2/3 पार्ट जो है वो लोग एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व है. इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर पीपल लिविंग इन विलेजेस. गाँव में जो लोग रहते हैं उनके लिए जो उनका मेन इनकम का सोर्स है वो एग्रीकल्चर ही है. Agriculture gives us food and also provide raw material like textiles, sugar, oil and jute for many industries. एग्रीकल्चर से हमें क्या मिलता है? खाना मिलता है और रॉ मटेरियल मिलता है टेक्सटाइल्स को, शुगर का फैक्ट्रीज़ को, ऑयल बनाने के लिए रॉ मटेरियल, जूट और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को. इंडिया हैज़ ए फेवरेबल क्लाइमेट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. इंडिया का जो मौसम है वो क्या है? फेवर करता है किस चीज़ को? क्रॉप्स को. सुटेबल टेम्परेचर का सही होना, वाटर सप्लाई होना, गुड क्वालिटी सीड मिलना, मैन्योर, लेबर आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर द फार्मिंग. फार्मर्स इन इंडिया ग्रो ए वाइड वैरायटी ऑफ बोथ फूड एंड कैश क्रॉप्स. हमारे इंडिया के जो फार्मर हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में फूड और कैश क्रॉप उगाते हैं. समर एंड विंटर आर 2 मेन एग्रीकल्चर सीज़न इन इंडिया. गर्मियाँ और सर्दियाँ 2 मेन सीज़न हैं किस चीज़ का? एग्रीकल्चर के लिए हमारे इंडिया में. द क्रॉप्स दैट ग्रो इन दिस सीज़न, जो इन सीज़न में क्रॉप उगाई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? खरीफ और रबी क्रॉप. Food crops which are produced for use for food or to be sold commercially are called food crops. क्रॉप जो कि उगाई जाती है खाने के लिए या कॉमर्शली सेल करने के लिए उसे फूड क्रॉप कहा जाता है. द मेजर फूड क्रॉप कौन कौन सी होती है? राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस एंड मेजे. राइस एंड व्हीट आर our staple food crops. Rice grows well in places where good amount of water is available. राइस वहाँ पर ज़्यादा उगाया जाता है जहाँ पर पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है. एंड क्लाइमेट इज़ हॉट, और वहाँ का मौसम जो है गर्मी वाला होता है. इट इज़ ग्रोन इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स. यह सभी स्टेट्स में उगाया जाता है. बट द मेन राइस ग्रोइंग एरियाज ज़्यादातर कहाँ उगाया जाता है? पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, असम, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला. Wheat and some of the pulses needed moderate water supply and cooler condition. वीट और कुछ पल्सेस होते हैं जिन्हें कि वाटर सप्लाई कभी चाहिए कभी नहीं चाहिए और वहाँ का मौसम भी उनको कूलर चाहिए. वीट इज़ ए विंटर क्रॉप. वीट सर्दियों में उगाई जाने वाली क्रॉप है. इट इज़ मेनली ग्रोन इन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश. मिलेट्स आर नोन एज ड्राई क्रॉप. मिलेट्स को ड्राई क्रॉप के नाम से जाना जाता है. दे आर ग्रोन इन एरियाज ऑफ, ये कहाँ पर उगाया जाता है? राजस्थान, बिहार, गुजरात एंड कर्नाटका. वेयर लो रेनफॉल इज रिसीव्ड, जहाँ बारिश कम होती है. जवार, बाजरा एंड रागी आर मिलेट्स. इनको मिलेट्स कहा जाता है, जवार, बाजरा और रागी. पल्सेस, दालें. पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन्स. दालों में प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है. दे आर ऑल्सो यूज्ड एज फॉडर फॉर कैटल. इन्हें पशुओं को खिलाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, पशुओं के खाने के लिए यूज़ किया जाता है. हेंस दे आर ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल. इन्हें बहुत लार्ज स्केल पर उगाया जाता है. बंगाल ग्राम, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम आर सम ऑफ द पल्सेस. नेक्स्ट इज कैश क्रॉप. फार्मर्स ग्रो सम क्रॉप्स ओनली फॉर सेल इन द मार्केट. फार्मर्स कुछ क्रॉप सिर्फ मार्केट में सेल करने के लिए उगाते हैं. दे आर कॉल्ड कैश क्रॉप्स. इन्हें कैश क्रॉप के नाम से जाना जाता है. द इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप्स कहाँ क्या क्या है? ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट, शुगर केन, स्पाइसेस, तंबाकू, टी एंड कॉफ़ी. ऑयल सीड में क्या क्या आता है? ग्राउंड नट,
सीसम तिल, जिसे तिल के नाम से जानते हैं, मस्टर्ड, कास्टर सीड, ड्राई कोकोनट और कोपरा, सनफ्लावर एंड लिनसीड। दे आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। यह हमारे देश के अलग अलग पार्ट्स में उगाया जाता है। द ऑयल दैट वी यूज़ फॉर कुकिंग कम्स फ्रॉम ऑयल सीड्स। जो ऑयल हम कुकिंग में यूज़ करते हैं वो ऑयल सीड्स से मिलता है। इट इज़ कॉल्ड वेजिटेबल ऑयल। इसे वेजिटेबल ऑयल भी कहा जाता है। फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स आर जूट एंड कॉटन। फाइबर क्रॉप को क्या कौन सी होती है? जूट और कॉटन। जूट इज़ यूज टू मेक बैग, कारपेट एंड मैनी अदर थिंग्स। इट इज़ प्रोड्यूस्ड मेनली इन, कहाँ पर जूट ज़्यादा उगाई जाती है? वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, ओडिशा। कॉटन इज़ ग्रोन इन पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। स्पाइसेस include pepper, chilies, cloves, cardamom, fenugreek, cumin seed, nutmeg, cinnamon, etc. They have medicinal values and ये क्या होते हैं? दवाइयों के लिए यूज़ भी होते हैं, and are used to add flavor to food, और फूड में फ्लेवर देने के लिए भी। They are grown mainly in Kerala and Karnataka. Tea is grown in Assam, West Bengal, Nilgiri Hills of Tamil Nadu. Coffee is grown in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. Development in agriculture. Agriculture में क्या क्या development हुए हैं? In ancient time, farmers used animals and simple tools. पुराने समय में फार्मर्स क्या यूज़ करते थे? एनिमल्स को या सिंपल से टूल्स जैसे प्लग, सिकल, स्पेड एक्सेट्रा इन फार्मिंग, खेती के लिए। इरिगेशन वॉज ऑल्सो डन मैनुअली। इरिगेशन भी मैनुअली किया जाता था। ए लॉट ऑफ चेंजेस हैव हैपन्ड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। बहुत समय से एग्रीकल्चर में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। मैनी मॉडर्न टेक मशीन्स आर यूज्ड बाय फार्मर्स दीज डेज। आजकल फार्मर्स द्वारा बहुत सारी मशीनों का यूज़ किया जाता है। द गवर्नमेंट इज़ ब्रिंगिंग आउट वेरियस स्कीम्स टू हेल्प देम। गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें लेकर आई है, बहुत सारी स्कीम लेकर आई है इनकी मदद के लिए। लोन्स विद वेरी लो इंटरेस्ट रेट्स आर मेड अवेलेबल टू देम टू बाय लैंड एंड इक्विपमेंट्स। लोन जो है बहुत कम ब्याज पर इन लोगों को दिया जाता है, जिससे कि ये लैंड और उन पर खेती के लिए सामान खरीद सके। The cooperative societies of a region generally take care of these needs of the farmers. cooperative societies बनाई गई हैं जो farmers की इन नीड्स को पूरा करती हैं। In order to educate the farmers about the changing trends in agriculture sector, the government often conducts workshops. फार्मर्स को जागरूक कराने के लिए, उनकी खेती से रिलेटेड चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने वर्कशॉप्स भी लगाई हैं। फार्मर्स आर यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा दीज डेज। फार्मर्स जो हैं हाई क्वालिटी की चीज़ें यूज़ कर रहा है खेती के लिए। They have also replaced plug and animals with tractors and combined harvesters for quick and easy plugging and harvesting. इन्होंने क्या किया है? एनिमल्स प्लगिंग के नहीं, एनिमल्स की जगह ट्रैक्टर्स और हार्वेस्टिंग्स को यूज़ करना शुरू कर दिया है, जिससे कि प्लगिंग क्या है और हार्वेस्टिंग इजीली और जल्दी हो जाती है। All these changes were brought about in 1970s by a movement which has made India सेल्फ सफिशेंट इन फूड प्रोडक्शन। ये सब कब हुआ? 1970 के बाद, जबकि इंडिया को सेल्फ सफिशेंट मूवमेंट की तरफ ले जाया गया फूड प्रोडक्शन के लिए। ये जो मूवमेंट है किस नाम से जाना गया? ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से। लाइव स्टॉक, पशुपालन क्या होता है? एनिमल रियरिंग दैट इज डोमेस्टिकेटेड and looking after animals has been a vital part of our agriculture activity. एनिमल को रियर कराना, चाहे वो डोमेस्टिक हो या एनिमल जिनकी हम देखभाल करते हैं एग्रीकल्चर के पर्पज़ से, बहुत ज़रूरी है। मैन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स फॉर देयर प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो टू यूज़ फॉर हिज मूवमेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। cows, buffaloes, goat, oxen, camel, sheep, horses, donkeys, mules and dogs are important domestic animals. They are useful to us. ये हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं and serve us in a many different ways, और हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैटल के बारे में। कैटल गिव्स अस मिल्क, इनसे हमें मिल्क मिलता है। मिल्क प्रोडक्ट
मिल्क से बहुत से प्रोडक्ट मिलते हैं जैसे कर्ड, चीज़, बटर, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए भी और हमारे खाने का एक बहुत बड़ा पार्ट है। बुल्स एंड ऑक्सन आर यूज टू प्लग द फील्ड्स। बुल्स और ऑक्सन को यूज़ किया जाता है फील्ड्स को प्लग करने के लिए। ऑक्सन, हॉर्सेज एंड बुल्स आर ऑल्सो यूज टू पुल कार्ट्स इन अदर ऑर्डर टू कैरी गुड्स टू द मार्केट। शिप आर रेज टू प्रोवाइड अस वूल। शिप को किस लिए यूज़ किया जाता है, वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, वूल। कैमल्स आर यूज टू कैरी गुड्स। कैमल्स को सामान ढोने के लिए यूज़ किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह तक डेजर्ट में। इन आवर विलेज, हमारे गांव में, फार्मर्स ऑक्यूपाई दमसेल्व्स इन बोथ एग्रीकल्चर एंड एनिमल रियरिंग सिमिटेसली। दिस टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन, इस तरह का ऑक्यूपेशन को कहा जाता है मिक्स्ड फार्मिंग। एनिमल वेस्ट इज़ यूज एज अ मैन्योर। एनिमल के वेस्ट को मैन्योर के लिए यूज़ किया जाता है। एंड फार्म वेस्ट इज़ द फूडर फॉर एनिमल्स। काउ डंग इज़ यूज्ड इन विलेजेस टू प्रोड्यूस बायोगैस विच इज़ ए रिन्यूएबल एंड चीप सोर्स ऑफ एनर्जी। एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक टुगेदर एड टू द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री। दोनों हमारी कंट्री के प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सो स्टूडेंट्स, वी हैव टू फिल द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर फार्मिंग। फार्मर की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? सुटेबल टेम्परेचर चाहिए, गुड क्वालिटी सीड, मैन्योर चाहिए, वाटर सप्लाई और लेबर। एग्रीकल्चर सीजन कौन सा होता है, हमने पढ़ा समर और विंटर। टाइप ऑफ क्रॉप कौन सी होती है, फूड क्रॉप और कैश क्रॉप। बी पार्ट, टिक द करेक्ट आंसर एंड राइट इन ब्लैंक। पल्सेस आर वेरी रिच इन प्रोटीन्स। Dash revolution made India self-sufficient in food production. Green revolution. Paper is a spice. Biogas is produced from cow dung. Dash is the animal used in desert region to carry goods and people. Camel. C part. Find the various agriculture products using the clues given below and complete the crossword. A staple food crop of our country is rice. The fiber is used in making gunny bags, jute, down. This product is obtained from the juice of a thin-stemmed plant, sugar. A cash crop used as beverage, tea. This spice is hot in taste and replaces chilies, pepper. Farm waste which is used as food for animals, fodder. So students, you have to fill the exercise neat and clean. Thank you.